रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी संपूर्ण पूर्ववासियों को सनाथ करके अपने भवन की ओर प्रस्थान किए। शुभ शगुन हो रहे हैं, अनेक प्रकार से बाजे बज रहे हैं। प्रभु ने जब यह जाना कि श्री कैकेयी माता बहुत लज्जित हैं, इसलिए सर्वप्रथम उन्हीं के घर गए। श्री कैकेयी माता के महल में पहुंच करके वन यात्रा की समाप्ति यहाँ पर किए। श्री कैकेयी माता के महल में श्री भरतलाल जी नहीं जाते हैं। आप पहले जा करके उनको आनंद प्रदान किए। श्री कैकेयी माता ने जो यह कहा था कि मुँह पर करहीं स्नेह विषेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, उसको भी प्रमाणित किए। श्री राम जी जब श्री कैकेयी माता के महल में गए हैं तो श्री कैकेयी माता रोने लगी हैं, यह सोच करके कि मैंने बहुत कष्ट दिया आपको। आपने अपनी ओर से तो खूब निर्वाहा, लेकिन मैंने अपनी ओर से कोई निर्वाह नहीं किया। श्री राम जी उनको समझाना शुरू किए। प्रभु ने ये कहा कि माता जी, जो कुछ हुआ इसमें दैवी इच्छा को प्रबल मान करके आप अपने मन में धीरज रखिए। वैसे आपने जो मुझे वनवास दिया इसमें मेरी इच्छा थी। मैं आपके इस कार्य से प्रसन्न हूं, इसीलिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए। मैंने पिताजी से भी क्षमा याचना करवाया है। लंका में जब पिताजी आए और उन्होंने मुझसे कहा कि हे राघव, तुम्हें वनवास देने के संदर्भ में जो कुछ कैकेयी ने कहा था वह सब मेरे हृदय में बना हुआ है। मैंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना पूर्वक कहा कि पिताजी, आपने जो माता कैकेयी को परित्याग किया था उसको वापस लीजिए। उनके अपराध को क्षमा कर दीजिए, यह मेरी इच्छा है।
तब पिताजी ने कहा, स तथेति, ऐसा ही हो। मैं आ गया हूं माता जी, आपका पुत्र राम आ गया है। अब आप देखिएगा कि आपके प्रति जो मेरा प्रेम पहले था वह आज भी है, आगे भी बना रहेगा। अच्छा, मुझे कुछ मुंह मीठा कराइए। तो श्री कैकेयी ने बड़ी खुशी के साथ श्री राम जी को कुछ पवाया है, आशीर्वाद दिया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, माँ अब आज्ञा दीजिए तो मैं आगे का कार्य देखूं, आगे बढ़ूं। श्री कैकेयी माँ ने कहा, हाँ राघव, अब आप अपने महल में पहले जाइए, कनक भवन में। जो कनक भवन बरसों से खाली पड़ा हुआ है। पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। श्री हरि निज भवन गवन किन्हा, अपने महल में प्रस्थान किए। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। कृपा सिंधु जब मंदिर गए। कृपा के सिंधु, कृपा के सागर, आनंद कंद, भक्त वत्सल श्री राघवेंद्र सरकार जब अपने महल में गए तब पुर नर नारी सुखी भये। पुर के सभी नर नारी सुखी हो गए। प्रश्न ये उठता है कि श्री राम जी एक बार तो सबको सुखी कर चुके हैं। यही विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले शील गुण धामा। तो बीच में कौन सी विपत्ति आ गई जो गोस्वामी जी को पुनः कहना पड़ा कि पुर नर नारी सुखी सब भये। इसका समाधान यह है, श्री राम जी आए, सबसे मिले, सबके हृदय के विरह ताप को मिटाए, सबको मधुर शब्द से संबोधित करके आह्लादित किए। जब श्री राम जी महल की ओर प्रस्थान किए तो सब देखने लगे कि प्रभु आगे क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि तब 14 वर्ष पूर्व तिलकोत्सव की बात हुई और वनवास हो गया। फिर हम लोग जब साथ में गए तो तमसा तट पर हम लोगों को सोए हुए छोड़ करके चले गए। श्री भरतलाल जी जब श्री अयोध्या जी में आए और पिताजी के संस्कारोपरांत चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए तो हम सबको साथ में लेकर गए, वहां दर्शन कराए, मन में आशा जगाए कि अब श्री राम जी पुनः अयोध्या जी लौटकर चलेंगे। सभा हुई,
उस सभा में यह निश्चय हुआ कि पिताजी की आज्ञा को दोनों भाई पालन करेंगे। हम लोगों के मन में जो आशा जगी थी वह आशा फिर समाप्त हो गई और श्री राम जी के बिना ही लौटना पड़ा। तब चित्रकूट में यह निश्चय हुआ कि 14 वर्ष के बाद श्री राम जी राज्य पद को ग्रहण करेंगे। हम सब के बीच राजाधिराज पद पर आसीन होंगे। उस समय यह निश्चय हुआ है। लेकिन दूध के जरायो पियत फूंकी फूंकी मायो है। दूध के जला हुआ मुख के सामने जब छाछ आता है मट्ठा, तो मुख एक बार उसको फूंकता है, कहीं ऐसा न हो कि ये भी गर्म हो तो जला दे। वैसे ही सबके मन तब सशंकित हो उठा, एकदम से मन दुखी हो गया। कब? जब श्री राम जी कनक भवन के रास्ता छोड़ दिए और श्री कैकेयी भवन के रास्ता को ग्रहण किए। तब लोगों के मन में हुआ कि क्या बात है, अच्छा हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते हैं। प्रभु को चलना चाहिए कनक भवन अथवा तो श्री कौशल्या भवन, ये श्री कैकेयी भवन जाने की क्या मतलब है? श्री कैकेयी भवन क्यों जा रहे हैं? एकदम से सबका मन सशंकित हो गया, मन घबरा गया, दुखी हो गया। ये वही भवन है जहां जा रहे हैं, जहां से हमारे श्री रघुनाथ जी बलकलधारी होकर के वनवासी बन करके निकले थे, फिर वहीं जा रहे हैं। अब वहां जा रहे हैं तो देखो भाई, प्रेमियों का हृदय बड़ा कमजोर हुआ करता है। पीपल के पत्ते की भांति वो डगमगाता रहता है। अन्य वृक्ष के पत्ते तभी हिलते हैं जब हवा चलती है, लेकिन पीपल के पत्ते बिना हवा के ही डोलते रहते हैं। उसी को प्रेमियों के हृदय से उपमित कवियों ने किया है। तो सबका हृदय डगमगाने लगा, मन में तमाम तरह की बातें आने लगी। जब मन सशंकित होता है ना, तो मन में बहुत तरह की बातें आती है। ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा भी तो होगा। इस तरह के ऐसे वैसे में परेशान हो जाता है वो। जबकि ना ऐसा है ना वैसा है, वो वैसा ही है जैसा पूर्व से निर्धारित है, लेकिन मन तो सशंकित रहता है। सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वहां गए हैं फिर श्री कैकेयी माता कह देंगे राघव सब ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया है, अब आप बने में रहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? फिर कुछ तो नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने वन भेजा था, भले ही 14 वर्ष के लिए वन भेजा था, अब श्री राम जी पिताजी के वचन पूरा करके हम सबके मन को रखने के लिए, श्री भरतलाल जी के मन को रखने के लिए आ गए और फिर सबको समझा बुझा के कहीं चल दिए। तो ये मन में बात आ गई। ऐसा भी तो हो सकता है श्री राम जी कहेंगे माता जी मुझे वन में बहुत अच्छा लगता है, अमुक अमुक हम जगह गए तो वह स्थान मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो भाई, यात्रा काल में कुछ जगह ऐसी दिखती है जहां मन को भा जाता है। मैं अपने मन की बात कहूं, जब कुछ जगह यात्रा करने का अवसर मिला और उन तीर्थ स्थल को, उन जगहों को जब दास ने देखा तो मन में हुआ कि यदि समय संजोग बना यहाँ रहने योग्य है। उन पहाड़ों के क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र में बहुत बढ़िया जगह। तो मन में बदलाव आता है। तो सबके मन में ऐसा हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि श्री राम जी कहने लगे कि माता जी हमको तो वो स्थान बहुत प्रिय लगा है, अब आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं वहीं जाके रहूं।
रही बात श्री भरतलाल जी की, तो मैं उनको समझा दूंगा, राज्य कार्य सब चलेगा, सब ठीक ठाक है। ये बात भी उनके मन में आई। किनके मन में? इन प्रजाजनों के मन में बात आई। इसलिए सब बड़े परेशान थे, सशंकित थे। मतलब श्री कैकेयी माता के महल में जाना श्री राम जी का किसी को नहीं अच्छा लगा। कोई नहीं चाहते उनके महल में जाएं, लेकिन श्री राम जी तो उनके महल में ही गए पहले। अब जब श्री कैकेयी महल से निकल करके, माता कैकेयी के यहाँ से निकल करके जब बाहर आए, तब तो लोगों का मन और डरा हुआ सा दिखने लगा। क्या बात है, कुछ बात है क्या? लेकिन जब श्री राम जी फिर कनक भवन के रास्ता को ग्रहण किए, कनक भवन की ओर प्रस्थान किए, तब सबके हृदय की धड़कनें रुक गई और सबको मन को संतोष हुआ कि नहीं नहीं, श्री राम जी कनक भवन जा रहे हैं, इसका मतलब सब ठीक ठाक है। अरे भैया, मेरा मन यूं ही घबरा जाता है, डर जाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने वर्षों के बाद आए हैं, श्री राम जी कहे हैं और हमारे श्री राम जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं, वचन के बड़े पक्के हैं। इसका मतलब अब अवश्य श्री राम जी रहेंगे। पूर्ण नर नारी सुखी सब भय, सब बहुत सुखी हो गए। गुरु वशिष्ठ द्विजलिए बोलाई, आजु सुघरी सुदिन समुदायी। गुरु वशिष्ठ द्विजलिए बोलाई। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज द्विज ब्राह्मणों को बुलाए और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण वृंद, आज सुघरी सुंदर घड़ी है, आज सुंदर घड़ी है, और सुनिए आज ही सुंदर दिन है। और आज मैं ये मानता हूं कि समुदाय माने सब है। सब मतलब जोग, लगन, ग्रह, बार, तिथि, सब आज ही सुंदर है। ब्राह्मणों ने कहा, गुरुजी महाराज कहना क्या चाहते हैं आप? तो गुरुजी ने कहा, हम यही चाहते हैं कि आप सब सहमत होइए, आदेश दीजिए तो श्री राम जी को आज ही सिंहासन पर हम बैठा दें। ऐसा कहा? ध्यान दीजिएगा, इस कुल के, इस वंश के पुरोहित ही नहीं अपितु गुरुजी भी हैं तथा धर्म कार्य के मंत्री भी हैं और सब प्रकार से कल्याण करने वाले हैं। कर्ता धर्ता सब इस वंश के श्री गुरु वशिष्ठ जी ही हैं। गुरु जी जो निर्णय करते हैं वह मान्य होता है, जैसा वे कहते हैं वैसा ही किया जाता है। वर्तमान में श्री चक्रवर्ती अवधेश जी के स्थान पर सभी कार्यों के निर्णय लेने का अधिकार गुरु जी के पास है और गुरु जी स्वयं समर्थ हैं कि सभी कार्यों में निर्देशित करते हैं। गीतावली लंका कांड 21 पद के अनुसार, ते ही दिन मुनि वृंद आनंदित, ते ही दिन मुनि वृंद आनंदित, तुरत तिलक कियो। मतलब उसी दिन की बात है। और श्रीमद् रामचरितमानस जी के अनुसार भी यही बात है कि जिस दिन श्री राम जी आए हैं उसी दिन तिलक श्री राम जी का हुआ है। बरनी उमापति राम गुना हरस गए कैलाश, उसी दिन तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। जब सब कार्यों से निवृत्त हो गए तब श्री राम जी अपने सखाओं को संध्या काल में
निवास स्थान दिलवाए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कल्प से 2-3 दिन के बाद अभिषेक होता है। कल्प भेद से सब ठीक है, लेकिन मानस कल्प की कथा से उसी दिन सारा कार्य संपन्न हुआ है। अग्निवेश रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि के सहमत से ऐसा माना जाता है कि वैशाख कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि को, वैशाख कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि को तिलकोत्सव कार्य संपन्न हुआ है। और वैसे कुछ लोगों का मानना यह है कि कार्तिक में श्री राम जी का तिलकोत्सव हुआ है। कार्तिक में जो जनश्रुति है उसको भी हम लोग समझे रहे हैं, क्योंकि कुवार के विजयदशमी को रावण का अंत होता है। विजयदशमी को मनाते हैं हम लोग, दशहरा, रावण के मरण के दिन। रावण उस दिन मारा जाता है और फिर इसके बाद श्री राम जी आते हैं तो उनके आगमन पर दीपोत्सव, दीपावली मनाते हैं, अन्नकूट मनाते हैं और श्री राम जी का तिलकोत्सव होता है। तो कार्तिक में श्री राम जी का तिलकोत्सव भी कल्प भेद से मान्य है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। भाई जो जनश्रुति है वो स्पष्ट है, विजयदशमी को रावण मरता है, फिर इसके बाद बाकी कार्य होता है। श्री राम जी के आगमन पर ही दीपावली के दीपोत्सव, फिर इसके बाद अन्नकूटोत्सव, श्री राम जी को 56 व्यंजन का भोग आदि लगना, फिर तिलकोत्सव। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, आज सुघरी सुदिन समुदायी, कौन तिथि है, कौन सा दिन है, इन सब बातों को स्पष्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं मानस जी में गोस्वामी जी महाराज कि जिस ऋषि और जिस मुनि की परंपरा में, जिस ऋषि मुनि के द्वारा वर्णित रामायण में जिस तिथि को श्री राम जी आए हो, जिस मुहूर्त में श्री राम जी का अभिषेक हुआ हो, उसको समझना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने सबके मत को सम्मान करते हुए कहा, आज सुघरी, आज है। अब आज हर दिन को कह सकते आज, आज भाई किसी दिन को कह सकते आज ऐसा। दुकानदार लोग बड़े होशियार हो गए, वे लिखे रहते हैं आज नगद कल उधार। अब कल उधार मतलब आप समझ लीजिए, तो बड़ा एक सुंदर विचारा हुआ वो शब्द है आज नगद। तो वैसे आज सुघरी सुदिन समुदायी, अच्छा गुरुजी महाराज मंत्रियों को नहीं बुलाए, श्री भरतलाल जी आदि को नहीं बुलाए, इन सब को न बुला करके बल्कि ब्राह्मणों को संबोधित किए। ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है कि चित्रकूट के अंतिम सभा में श्री राम जी ने यह कहा था कि तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई, बांट विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई। भैया भरत, बस 14 वर्ष की बात है, आप पिताजी की आज्ञा को अनुपालन करते हुए राज्य का देख रेख कीजिए। 14 वर्ष समाप्त होते ही मैं राज्य पद को स्वीकार कर लूंगा। गुरु जी के सामने, मंत्रियों के सामने तथा सभासदों के सामने, प्रजाजनों के सामने चित्रकूट में जो निश्चय हुआ है, उस निश्चय के अनुसार अब आगे कोई मंत्रणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात तिलकोत्सव की कि तिलक कब होना चाहिए, इस संदर्भ में निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार गुरु वशिष्ठ जी का है। गुरु जी से किसी ने पूछा, गुरु जी महाराज
आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, आज ही तो प्रभु आए हैं, पूरी तैयारी होने दीजिए, कल हो जाए, परसों हो जाए, 1-2 दिन का समय दीजिए। गुरु जी ने कहा नहीं, अब कोई समय नहीं दिया जाएगा। क्यों? कहा समय देने पर बाधा आती है। शास्त्र कहता है शुभ से शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्र संपादित करना चाहिए, कर लेना चाहिए। मन में शुभ विचार आवे तो उसके कल के लिए नहीं टालना चाहिए। हाँ, अशुभ विचार आवे तो उसके लिए कल के लिए टालना चाहिए, कल करेंगे, वो बाद में देख लेंगे, ऐसा होना चाहिए। तब 14 वर्ष पूर्व निश्चय हुआ कि कल श्री राम जी का तिलक होगा। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने मुझसे निवेदन किया, गुरुजी महाराज कल का बहुत बढ़िया मुहूर्त है। मैंने कहा हाँ ठीक है राजन, बहुत बढ़िया बात है। जबकि मैंने कहा था कि सुदिन ये सब उसी दिन है जिस दिन श्री राम जी का तिलक हो जाए। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। मंत्री भी सुनकर बड़े आनंदित हो गए थे। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अहिमत विरव परे जन पानी। जग मंगल भल काज विचारा, वेगे नाथ न लाइए बारा। इस प्रकार से सब हर्षोल्लासित थे, लेकिन रात्रि भर में बहुत कुछ उलट फेर हो गया और श्री राम जी को वनवास हो गया। इसलिए हम चाहते हैं कि आज के आज ही श्री राम जी का तिलक हो जाए। गुरु जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात ब्राह्मणों के बीच कह रहे हैं, भैया हो कल को किसने देखा है, इसलिए सामने जो लाभ है, वर्तमान का जो समय है, उसका आनंद लेना चाहिए। कल क्या होगा इसको भगवान पर छोड़ देना चाहिए, वर्तमान समय को आनंद लेकर चलना चाहिए। और ये एक बड़ी अच्छी बात है, मानव जीवन में ऐसा विचार हमेशा रखना चाहिए कि वर्तमान का सदुपयोग हो, वर्तमान का लाभ हो, भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, उन तर्क वितर्क को न करते हुए भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जो होगा ठीक होगा। सब दुज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। सब दुज देहु हरसि अनुशासन। सब दुज माने सभी ब्राह्मण। प्रश्न उठता है कि गुरु वशिष्ठ दुज लिए बुलाई, कहाँ थे जो बुलाए? भैया हो पास में ही थे, लेकिन संबोधित करने के लिए बुलाए, हे ब्राह्मण वृंदो सुनिए। और इसके बाद गुरुजी ने कहा सब द्विज देहु हरसि अनुशासन। सभी ब्राह्मण हरसि माने खुश होकर के अनुशासन देहु, अनुशासनात्मक आदेश दीजिए। क्या बढ़िया बात है। गुरुजी महाराज ब्राह्मणों को कितना सम्मान देते हैं। कहते हैं कि आप सब अनुशासनात्मक आदेश दीजिए। हे श्री वशिष्ठ जी, श्री राम जी को तिलक आज कीजिए, इस प्रकार से अनुशासनात्मक आदेश कीजिए। सब दुज देहु हरसि अनुशासन, अनुशासन माने आदेश दीजिए। रामचंद्र बैठे ही सिंहासन, श्री रामचंद्र जी सिंहासनासीन हो जाए। ब्राह्मणों का आदेश शुभ होता है। जिन्होंने जीवन में ब्राह्मणों के आदेश को अपनाया है, उनका जीवन सुखद मंगलमय हुआ करता है। और शुभ योग हो या न हो, लेकिन यदि ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक आदेश कर दें तो समझना चाहिए कि वह कार्य अवश्य संपन्न होगा। श्री राम जी वैसे भी ब्राह्मण्य हैं, और गुरुजी महाराज ने सोचा और कोई तो आदेश करने वाले हैं नहीं यहाँ पर, मंत्री कर नहीं सकते और कोई कह नहीं सकते। अब ये ब्राह्मण लोग आदेश करेंगे तो हम श्री राम जी को तिलक करेंगे।
रामचंद्र बैठे सिंहासन, तो मंगल मूल विप्र परितोषु, ब्राह्मण गण प्रसन्न हो जाए, समझ लो सब काम शुभ है। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल भी प्रणयति भाये। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल भी प्रणयति भाये। मुनि वशिष्ठ, श्री गुरु वशिष्ठ भगवान के सुहाय माने सुंदर वचन सुन करके सकल विप्रन अति भाए, सभी ब्राह्मणों को अत्यंत अच्छे लगे। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, मुनि श्री वशिष्ठ जी के वचन सुहाय माने सुंदर है, सुनते ही समस्त ब्राह्मणों को बहुत अच्छे लगे। ब्राह्मणों ने कहा जय 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 जय, आपकी जय हो महाराज, जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो। बहुत बढ़िया विचार आपका। कहीं वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। कहीं वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। कहीं वचन मृदु विप्र अनेका, अनेका विप्र मृदु वचन कहीं, अनेक ब्राह्मण मृदु कोमल वचन कह रहे हैं। जग अभिराम राम अभिषेका, राम अभिषेका जग अभिराम, श्री राम जी का अभिषेक होना यह जगत के लिए अभिराम देने वाला है। अभिराम माने आनंद देने वाला है। अनेक ब्राह्मण कोमल वचन से कहने लगे, कि श्री राम जी का तिलकोत्सव तो जगत को आनंद देने वाला है। जग अभिराम राम अभिषेका, जग मंगल भल काज विचारा, बेगिए नाथ न लाइए बारा। ब्राह्मणों ने कहा हे मुनि श्रेष्ठ, अब मुनि वर विलंब न कीजे, अब मुनि वर विलंब नहीं कीजे। महाराज कहाँ तिलक करीजे, अब मुनि वर विलंब नहीं कीजे। मुनिवर मुनि श्रेष्ठ, अब आप विलंब नहीं कीजिए, मतलब देरी मत कीजिए। महाराज कहाँ तिलक करीजे, महाराजा धीराज चक्रवर्ती चूड़ामणि श्री राघवेंद्र सरकार को तिलक कर दीजिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जब सिंहासनासीन होंगे तब महाराज होंगे। श्री राम जी तो महाराज हमेशा से थे, हैं, रहेंगे। महाराज का तिलक करिए। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, अब देरी नहीं कीजिए। आपने कहा कि अभी सुघरी है, सुंदर दिन है, तो उसका तुरंत उपयोग कीजिए। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। तो बेग विलंब न करिए नृप, तब गुरुजी ने कहा था। अब ब्राह्मणों ने कहा
बेगी, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए। श्री अयोध्या के राजसभा के जो विशिष्ट लोग हैं वे सब उपस्थित हैं। और सब लोग श्री गुरु जी की ओर देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। जैसे गुरु जी ने तिलकोत्सव का प्रस्ताव रखा, ब्राह्मणों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अनुमोदन करते हुए निवेदन किया कि गुरु जी अब देरी नहीं कीजिए, शीघ्राति शीघ्र इस कार्य को संपन्न कीजिए। तब मुनि कहे वो सुमंत्र सना, सुनत चले ओ हर साई। रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरत सवारे जाई। तब मुनि कहो सुमंत्र सना, सुनत चले ओ हर साई। तब मुनि श्री वशिष्ठ जी ने श्री सुमंत्र जी से कहा, मंत्रीवर आप तिलकोत्सव की तैयारी कीजिए। आहा, सुनत चले वो हरसाई। सुनते ही हरसाई माने खुश होकर के तैयारी करने के लिए चल दिए। जाई माने जा करके तुरंत अनेक रथ बहुबाजी गज संवारे माने संवार लिए, तैयारी किए, सजा लिए। तब मुनि कहो, तब कब, जब ब्राह्मणों ने प्रसन्नता पूर्वक अनुमति प्रदान किए, आग्रह किए, तब श्री गुरु वशिष्ठ जी ने वर्य सुमंत्र, अष्टमंत्री में श्री सुमंत्र जी श्रेष्ठ हैं। अयोध्या कांड के बाद सुमंत्र जी का नाम अब लिया जा रहा है। अयोध्या कांड में उस समय में इनका नाम आया है जब श्री सुमंत्र जी गंगा तट से श्री राम जी के द्वारा लौटाए जाने पर आए हैं और महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को संदेश सुनाए हैं और सुनाने के बाद फिर मौन हो गए हैं। और इस प्रकार से मौन हो गए, इस प्रकार से मौन होकर के घर में चले गए कि मानो वे कमरे में बंद हो गए। श्री भरतलाल जी आए, चित्रकूट गए, कहीं भी उनका नाम नहीं आया, क्योंकि श्री सुमंत्र जी निश्चय कर लिए कि अब मैं मुख नहीं दिखाऊंगा किसी के पास, क्योंकि मैंने इन प्रजाजनों को तमसा तट पर धोखा दिया है। यदि हम जगा दिए होते तो लोग हम पर इस प्रकार से आरोप नहीं लगाते कि मंत्री जी अपनी वाहवाही के लिए श्री राम जी को लेकर चले गए, हम लोग को जगाए नहीं। इसीलिए मिलना व व्यवहार करना सब बंद कर दिए थे। अस कही सचिव वचन रही गयो, हानि गलानी सोच बस भयो। और अब जब श्री राम जी आए हैं तो सम्मिलित हैं। ध्यान दीजिएगा, सुमंत्र जी बड़े विवेकी हैं और सुमंत्र जी महाराज श्री राम कथा से परिचित हैं, भविष्य कथा को वे भी जानते थे। श्री सुमंत्र जी ने श्री चक्रवर्ती जी को बड़े सुंदर तरीके से समझाया भी था, लेकिन जो होनी थी, जो विधान था, उसको सुमंत्र जी नहीं टाल सकते थे। अब जब गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा तो श्री सुमंत्र जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के चले हैं और जाकर के अविलंब बड़ी शीघ्रता से अनेक रथ, बहुत से घोड़े, बहुत से हाथी संवारे माने सजाए, क्योंकि तिलकोत्सव में इन सब की आवश्यकता होगी। एक शोभा यात्रा निकलेगी और फिर प्रभु का जो तिलकोत्सव होगा उस समय में सेना द्वारा जो एक सलामी दी जाती है वह उत्सव होगा। जहां तहां धावन
पठय पुनि मंगल द्रव्य मंगाई हरस समेत वशिष्ठ पद पुनि सिर नायऊ आई। जहां तहां धावन पठय पुनि, पुनि माने फिर, जहां तहां धावन पठय, जहां तहां धावन माने दूत को भेजे गए। धावन उसे कहते हैं जब बहुत तेज दौड़ते हो, उसको धावन कहते हैं। तो जहां तहां धावन को भेजे गए, मंगल द्रव्य मंगाई, मांगलिक द्रव्य मंगाए गए, और जब सब सामग्री एकत्र कर लिए, पुनि माने फिर, हर्ष समेत वशिष्ठ पद आई सिर नायौ, हर्ष पूर्वक श्री गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में आकर के श्री सुमंत्र जी प्रणाम किए। गुरु जी ने कहा, मंत्रीवर क्या समाचार है? गुरु जी सब तैयारी हो गई? सब हो गई। कहाँ? बहुत अच्छा, मुझे यही आशा थी कि आप सब कार्य तुरंत करा लेंगे। बहुत अच्छी बात। तो जहां तहां धावन पठय पुनि मंगल द्रव्य मंगाई। मंगल द्रव्य मांगलिक वस्तु के संदर्भ में अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने लिखा है, हरस मुनि स कहो मृदुबानी आनहु सकल सुतीरथ पानी औषध मूल फूल फल पाना कहे नाम गनि मंगल नाना चामर चरम बसन बहुभांति इत्यादि। जो विशिष्ट जही आय सुदीना सोत ही काज प्रथम जनु की ना। तो जो मुनि जही आय सुदीना सोत ही काज प्रथम जनु की ना। इतना हर्षोल्लास है कि बड़ी स्फूर्ति में सब कार्य कर लिए। मन में उल्लास हो तो शरीर के रक्त में इस प्रकार से संचार बढ़ता है कि ना कोई आलस, ना कोई प्रमाद, ना कोई सुस्ती, एकदम से मन में उमंग भर जाता है और घंटों का कार्य 10 मिनट में ही संपादित कर लिया जाता है। यह मन का उमंग है। अच्छा, जो दूर दूर से जल आदि मंगाना था, श्री हनुमान आदि है ना, हनुमान बाहु को पढ़िए तो हनुमान जी के बारे में लिखा है। श्री हनुमान जी महाराज तुरंत सभी कार्य को संपादित किए। हनुमान जी से कहा गया, हनुमान जी ने कहा मुझे भी सेवा का अवसर मिलना चाहिए। तो फिर ये हुआ कि अमुक अमुक तीर्थों से जल लाना है। कहा बस अभी आया। कितने देर में? कहा पलक झपकते लेकर आता हूं ना। अभी गए और पलक झपकते ही आ जाते हैं। फिर अमुक महात्माओं को लाना, अमुक राजा को, अमुक मुनियों का, सब कुछ श्री हनुमान जी महाराज लाला करके और पूरी तैयारी कर दी है। गुरु जी महाराज बड़े प्रसन्न है, सब बड़े आनंदित है। गोस्वामी जी कहते हैं, अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन सुमन वृष्टि झरी लाई अवधपुरी अति रुचिर बनाई। देखो भाई, कल का समय में थोड़ा समय कम रहता है, इसलिए कुछ चौपाइयों को हम आज ही कथन श्रवण के माध्यम से आनंद ले लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, अवधपुरी अति रुचिर बनाई। श्री अयोध्यापुरी को प्रजाजनों ने अति रुचिर बनाई, अति से रुचिर, अति से सुंदर बनाया। और देवता लोग क्या कर रहे हैं? कहा देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की झरी लगा दी। कहा जब तक तिलकोत्सव न हो हम पुष्प वर्षा करते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अयोध्या जी स्वयं सुंदर हो गई है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, यह नित्य धाम है। तो भाई सकल शोभा कई खानी, भले ही सुंदर हो गई है श्री अयोध्या जी, लेकिन इन प्रजाजनों का प्रेम जो है, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी रामपुरी मंगलमय पावनी तदपि प्रीति कई रीति सुहाई मंगल रचना रची बनाई। मंगल रचना रची बनाई। जहां सब लोग सजाने में लग गए तो कोई देरी नहीं, तुरंत
अवधपुरी अति रुचिर बनाई। अच्छा, पल पल की खबर सबको मिल रही है। सब लोगों ने इस बात को जान लिया कि भैया हो आज ही तिलक होगा, आज ही कहा, रे फिर क्या कहना है। सबका मन नाचने लगा। देवन सुमन वृष्टि झरिलाई, यही देवता लोग हैं जो 14 वर्ष पूर्व अयोध्या जी के उत्सव से बहुत परेशान नजर आ रहे थे। तिन्हीं सुहाइन अवध बधावा, बहुत परेशान थे और वे चाहते थे कि अमंगल हो, अशुभ हो, विघ्न मनावहि देव कुचाली। लेकिन आज जब देवताओं के कार्य पूरे हो गए हैं, आज देवता मंगल कर रहे हैं। बरसई सुमन सुमंगल, बरसई सुमन जनावहि सेवा, बरसई सुमन सुमंगल दाता, तो पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। श्री राम जी को स्नान कराने की तैयारी होने लगी तो श्री राम जी ने सेवकों को बुलाया, कहा सुनो भैया क्या करने जा रहे हो। कहा प्रभु हम सब आपको स्नान कराएंगे। कहा नहीं नहीं, पहले हमें नहीं तो पहले हमारे इन सब सखाओं को नवाओ। अच्छा, जय जय, बहुत सुंदर। राम कहा से वकन बुलाई, प्रथम सखन अन बावहु जाई। राम कहा से वकन बुलाई, प्रथम सखन अन बावहु जाई। श्री राम जी ने अपने सेवकों को बुला करके कहा, प्रथम माने सर्वप्रथम हमारे इन सभी सखाओं को, मित्रों को जाकर स्नान कराइए। हमारे श्री राघव का यह स्वभाव है कि पहले भक्त का काम फिर अपना काम। महाराज सुग्रीव का काम पहले, तब अपना काम बाद में। विभीषण जी का तिलक पहले, फिर श्री सीता जी को बुलाना बाद में। तो पहले सेवक का काम। श्री हनुमान जी को भक्ति आदि के वरदान पहले, इसके बाद लंका के लिए प्रस्थान करना बाद में। तो श्री राम जी सदैव भक्तों के काम पहले करते हैं। तभी तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कवितावली उत्तरकांड 126 पद में लिखा, कवितावली उत्तरकांड 126 पद में, बड़ी साहिबी में नाथ बड़े सावधान हो। बड़ी साहिबी में श्री राम जी बड़े सावधान रहते हैं। हम लोग थोड़े से व्यवहार में, ज्यादा व्यवहार में पड़ जाते तो कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। लेकिन श्री रघुनाथ जी पूरी सावधानी के साथ, कोई छूटने ना पावे। बालकांड में लिखा है श्री राम जी दुल्हा बने हैं, जनकपुर के विवाह मंडप पर बैठे हैं और प्रभु ने देखा कि देवतागण ब्राह्मण के वेश में आ गए। अब दुल्हा का काम है बहुत गंभीर रहना, बहुत शांत। वहां थोड़ी भी चंचलता दूल्हे के लिए ठीक नहीं होती है। तो श्री राम जी बड़े गंभीर हैं, लेकिन अब देवता ब्रह्मादि देवता हैं, किसी से कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बिल्कुल शांत गंभीर बन के बैठे रहना है। तब श्री राम जी क्या किए, श्री राम जी मानसिक सबको पूजन किए। ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा जय जय, आप ही आप हैं, आप बड़े महान हैं। बताइए, दुल्हा बने फिर भी व्यवहार करने में नहीं चूकते हैं। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दय। अवलोक शील स्वभाव प्रभु के, विबुध मन प्रमुदित भय। कि धन्य है प्रभु, हम पूजा करने थोड़े ना आए थे, हम तो आए थे दर्शन करने, लेकिन अब आप माने नहीं, जरूर पूजा कर ही लिए। तो कहने का अभिप्राय है कि श्री राम जी व्यवहार में बहुत सावधान रहते हैं। और यही तो मनुष्यों को शिक्षा दी है श्री राम जी। पद प्रभु तो पा करके ऐसा मत करना कि व्यवहार में भूल जाना। जहां जो व्यवहार होना चाहिए वहां उसको ध्यान रखना। हम लोग कहते हैं क्या करें, भूल गए, भीड़ भाड़ अधिक रही, भूल गए। सो बात श्री राम जी में नहीं है। सुनत बचन जहाँ तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाये। सुनत बचन जहाँ तह जन धाये,
वचन सुनते ही जहां तहां जनमाने, सेवक लोग भक्त लोग दौड़े। एक एक श्री राम जी के सखा को नहवाने में 2-2, 3-3 सेवक लग गए। हम आपको नहवाएंगे, हम आपको नहवाएंगे, हम आपको नहवाएंगे। सब सखाओं को नहवाने में, कपड़ा पहनाने में, सजाने में लग गए। सुनत बचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनहवाए। पुनि करुणा निधि भरत हंकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। पुनि माने फिर, करुणा निधि करुणा के सागर श्री रघुनाथ जी श्री भरतलाल जी को बुलाए। भैया भरत आइए, पास में आइए। श्री भरतलाल जी आए तो सरकार उनको बैठा लिए बड़े प्रेम से, और निज कर राम जटा निरुआरे। श्री राम जी अपने कर कमल से उनकी जटा को खोलने लगे। मेरे लिए भरत जटा बनाए हैं, पहले इनकी जटा को मैं खोलूंगा। निज कर राम जटा निर्वाए। जैसे माता पिता अपने बालक को संवारते हैं, वैसे श्री रघुनाथ जी श्री भरतलाल जी के जटा को खोल करके उनके केस को संवारने लगे। और फिर प्रभु ने उसी क्रम में लक्ष्मण जी की जटा को भी खोलते हैं। और इसके बाद अनवाए प्रभु तेनियो भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भक्त वत्सल कृपालु रघुराई श्री राम जी तीनों भाई को स्नान कराए। तो गोस्वामी जी महाराज यह कह करके श्री भरतलाल जी के भाग्य की बड़ाई करने लगे कि भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत बरनि, शेष कोटि सत सकहि न गाई। श्री भरतलाल जी के भाग्य प्रभु श्री राम जी की कोमलता को 100 करोड़ शेष भी नहीं गा सकते। इस प्रकार से आनंद उत्सव हो रहा है। हम लोग इसको आज ही समझे, कल को भी आज ही समझे, तो प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम कर रहे हैं। और कल 3:45 बजे कथा शुरू हो जाएगी। उसके पूर्व आप आने का प्रयास करें। फिर इसके बाद जो कथा का क्रम है उसको हम पूरा करेंगे। और इसके बाद फिर संगीत से 5 दोहे का पाठ होगा। उसी पाठ के माध्यम से तिलकोत्सव का आनंद हम आप लेंगे। और तिलकोत्सव आनंद लेने के बाद फिर प्रसादी भी आप हम लेंगे। और एक निवेदन वो है जो रामायण पढ़ने वाले उन लोगों से, जो कथा श्रवण करने वाले संत भगवान उनसे नहीं है, जो रामायण पढ़ने वाले हैं, हो सके तो एक एक माला आप लोग लेकर आइए। और कल हम लोग इस कार्यक्रम को आनंद पूर्वक मनाते हैं, दर्शन करते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा भक्तमाल जी से प्रसंग का आनंद लेते हैं। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान से, जुगल गर्जना हो जाए संत